गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह हो रही है मेरी जर्नी स्टार्ट। तो मैं जा रही हूँ कल्याण से आगे बदलापुर है। बदलापुर में मेरी दीदी रहती है, बड़ी सिस्टर। उनके कुछ काम है वो, इसलिए हम जा रहे हैं। तो कल्याण और बदलापुर दोनों साइड हमारा काम है। तो पहले हम कल्याण जाएंगे। तो आज पूरा दिन कल्याण में काम हम पूरा करेंगे और कल दूसरा दिन फिर हम बदलापुर का काम करके दोपहर तक वहाँ से फिर निकलेंगे वापस छत्रपति संभाजी नगर के लिए। तो मेरे साथ है मेरे पतिदेव और हमारे जो बिज़नेस पार्टनर हैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव, उनके साथ हम निकल पड़े हैं। तो सुबह सुबह 6 बजे ही हम घर से निकले हैं। तो बाहर थोड़ी ठंड है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, खुली खुली हवा है। तो मौसम का आनंद लेते लेते हम आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आगे का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर सुंदर लग रहे थे। अभी जो है धूप खिली नहीं थी, हवा में ताज़गी और ठंडक दोनों ही था। तो सूरज की जो लालिमा है वो अभी उभर के बाहर आ रही थी। अभी सूरज उगने वाला है, सूरज अभी उगा नहीं है। तो आपको ये टेकड़ी दिख रही है पहाड़, वो है भांगसी मातागढ़। और उसके पीछे से सूरज कुछ आँख मिचौली कर रहा था, कभी दिख रहा था तो कभी नहीं दिख रहा था। तो अभी अच्छे से सूरज हमें दिख रहा है और ये दृश्य मन को काफ़ी प्रसन्न कर रहा है। तो ये सुंदर सोने जैसा सूरज जो जब भी सनराइज़ होता है या फिर सनसेट होता है तो वो इसे मैं अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलती हूँ। मुझे मोह हो जाता है ऐसे सूरज को अपने कैमरे में कैप्चर करने का, और मैं खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ इसे कैप्चर करने से। तो चाँद, सूरज और पानी, इनसे मेरा रिश्ता जो है वो काफ़ी गहरा है। तो कभी भी इनको कैप्चर करने का मेरा अभी हैबिचुअल हो गया है कि अच्छे से दिख रहा है तो मैं हमेशा इसको कैप्चर कर ही लेती हूँ और अपने मोबाइल में कैद करती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं फ्यूल स्टेशन, यहाँ से हम अपना फ्यूल भर लेंगे। तो इस पेट्रोल पंप के बाजू में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है समृद्धि महामार्ग पर। तो वहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। कि तो मैं सूरज की तरफ पीठ करके बैठी हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो यहाँ हम ब्रेकफास्ट में डोसा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी और हमारे डॉक्टर साहब जो है वो डोसा लेते हैं और मैं काफ़ी सोच विचार करने के बाद क्या खाऊँ, इतने सुबह सुबह खाना जाता नहीं है। तो फिर मैं एक सैंडविच ले लेती हूँ, सैंडविच खा लेते हैं हम मिलकर, उसे भी हम शेयर करके खाते हैं। तो ये सिटिंग एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं इसे आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गाने सुनते सुनते हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े हैं। तो हम एक जगह आके रुक जाते हैं। तो आगे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं और उसके आगे हरा भरा जो खेत है वो मन को छू लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हम दिखते हैं तो रुक जाते हैं। तो ये पहाड़ और झरने जो भी है उनसे मेरा रास्ता है कुछ अनोखा ही है, ये मुझे अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे चलते चलते कुछ पहाड़ पे ऐसी जो फॉग था इतना छाया हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि बादल जो है वो आसमान से नीचे ज़मीन पे आ चुके हैं। और ये जो पहाड़ी है जब हम ट्रेन से भी जाते हैं मुंबई की तरफ तो मैं इसे कैप्चर कर ही लेती हूँ। तो ये जो हम रुके ये वैली जो है ये कासरा घाट की वैली है और बारिश में ये इतना हरा भरा और सुंदर दिखता है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन रुकी हुई है। तो वो ट्रेन जो है आपको दिख रही होगी, हाँ दिख रही है। अभी मैं जितना जितना जूम करती हूँ तो ये ट्रेन यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग या कुछ होगा तो इसीलिए यहाँ पे रुकी हुई है। तो यहाँ से भी ट्रेन कसारा घाट से जाती है। तो बारिश के सीज़न में काफ़ी अच्छा दृश्य दिखता है। तो मैं कभी भी मुंबई जाती हूँ तो मैं देखते देखते ही जाती हूँ ट्रेन से। तो बाय कार ये मेरी फर्स्ट जर्नी है मुंबई के लिए। सो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो ये खूबसूरत जर्नी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सुबह हम 6 बजे निकले थे तो हम मुंबई को 11:30-12 के बीच तक पहुँच जाएंगे। तो समृद्धि महामार्ग से डिस्टेंस जो है काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं और कहीं आने जाने में आसानी है। लेकिन फिर भी हमें जो है वो नौसिया का जो तकलीफ़ है वो होती ही रहती है मुझे। तो उन तकलीफ़ों पे राहत देता है ये बाहर के नज़ारे
तो इस नज़ारों को मैं देखते देखते आगे का सफ़र हमारा हो ही रहा है। तो बाहर दिखता है, छोटी छोटी बस्तियाँ दिखती है, लोग वहाँ पे काम करते दिखाई देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ये अभी सूखा सूखा है, धूप काला अभी लगने ही वाला है, लेकिन हरा भरा होता है बारिश के मौसम में, तो उसे देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आदमी उन दृश्यों में खो जाता है, तो इतना अपनी नोशिया की तरफ या फिर जो उल्टी जैसा होता है उसकी तरफ ध्यान रहता नहीं है। तो ऐसे बाहर बाहर देखते ही मैं अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नोशिया का तकलीफ़ होता है, तो टैबलेट लिए बिना मेरी जर्नी होती ही नहीं है। तो यहाँ हम रुके, एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते भी थोड़ा सा ये होता है, तो थोड़ा ब्रेक ज़रूरी होता है, थोड़े हाथ पैर अपने हिलाने के लिए। तो ऐसा एक ब्रेक यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे हमने लिया है। ये पास में ही रोड है, और ये पीछे साइड आई थिंक नर्सरी है, तो हम यहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। जो गुलाब है, गुलाब की कई सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। रंग बिरंगी फ्लावर्स, हरे भरे पौधे, कुछ छोटे कुछ बड़े, काफ़ी अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे भी यहाँ पे थे। तो यहाँ काफ़ी प्रकार के इंडोर और आउटडोर प्लांट भी थे। उसी के साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी गमले थे और कई प्रकार के जार और डेकोरेशन के लिए भी यहाँ पे चीज़ें थी। तो ये देख के हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कल्याण में। तो कल्याण में पहुँचते ही हमारा सामना अभी होने लगा है बड़ी बड़ी इमारतों से। तो शहर में यही है कि आंगन कहीं नहीं, बस इमारतें ही इमारतें हैं। तो मतलब फ्लैट से फ्लैट है, ऐसे घर किसी का रहता नहीं है, तो आंगन तो बहुत दूर की बात होती है। तो कल्याण का ये जो टावर है, इसी के बाजू बाजू में हमारा काम है। तो हम पहले यहाँ से बहन को बुला लेते हैं फ़ोन करके। तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है और पार्किंग के लिए जगह ढूंढ ही रहे थे, तो उधर से बहन आ जाती है। तो काफ़ी हम घूम फिर के भूख लग जाती है, तो हम यहाँ खाना खाने आते हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, तो खाएंगे क्या, तो हम तीनों तो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हम नॉन वेज ही खाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ ये आया है, ये कई प्रकार की चटनियाँ हैं। जो ग्रीन वाली चटनी है वो है कैरी की चटनी, तो ये मैं पापड़ के साथ खा लेती हूँ। उसके बाद में सुरमई का फ़िश फ्राई जो है वो हम मज़ा लेते हैं उसका। उसके बाद में चावल के आटे की रोटी और फ्रांस की जो मालवनी जो करी रहती है वो काफ़ी स्पाइसी थी, तो वो करी हमने खाई। तो फ्रेश और फिश जो थी इस रेस्टोरेंट में काफ़ी फ्रेश थी। तो इस होटल की खासियत है कि यहाँ जाओ आपको फूड मिलता है तो वो फ्रेश रहता है। तो जो क्रैब्स मैंने दिखाए वो फ्रेश थे। यहाँ फ़िश की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी। लॉबस्टर थे, प्रॉन्स थे, टाइगर प्रॉन्स, सुरमई का बड़ा सा पीस, बांगड़ा, बोम्बिल, जितड़ा, पापलेट, हलवा और कई प्रकार की फ़िश यहाँ उन्होंने रखी थी। तो आप फ़िश जो है वो एकदम फ्रेश खा सकते हो यहाँ पे। तो होटल का ये एंट्रेंस है, होटल का नाम है मालवनी तड़का। तो खाने के लिए ये होटल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से खाना खा के हम निकलते हैं आगे के प्रोग्राम के लिए। तो आगे भी हमें कई जगह विज़िट करना था, काफ़ी लोगों से मिलना था, तो हम यहाँ से कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं और निकल पड़ते हैं। तो शाम होते होते हमारे काम भी जो है वो लगभग होने को आए थे। तो 2-3 विज़िट रहा है वो हम कल करेंगे। तो यहाँ से हमारे डॉक्टर साहब जाते हैं उनके सिस्टर के घर और हम निकल पड़ते हैं मेरी बहन के घर बदलापुर। तो हम ओला ऑटो कर लेते हैं और उसी से हम आगे के लिए निकल पड़ते हैं। हाय हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी बहन के घर। दिन भर बहुत सारा काम था, कंप्लीट कर लिया है और अभी हम बहन के घर आई है। तो ये मेरी सिस्टर का घर है। तो मेरा भतीजा गुनू उसके दोस्त को लेके आया है अंश को और बोल रहा है हमें ब्लॉग में लो।
तो ये है गुनू, मेरे सिस्टर का बेटा, और इसका फ्रेंड है अंश। तो अंश, आप मेरा चैनल देखते हो? नो, मेरी मम्मी देखती। मम्मी देखती है, आप नहीं देखते हो? नहीं। आपने भी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मम्मी करती है पहले से। ओके, थैंक यू। मम्मी टीवी पे नहीं करती। अच्छा, अभी आप भी मेरे ब्लॉग में आ रहे हो गुनू के साथ में। गाइस, 1 मिलियन लाइक होने चाहिए इस ब्लॉग में। तो होंगे ज़रूर होंगे। तो जो ये येलो साड़ी में मेरे सिस्टर के सासू माँ है, तो अभी हम जा रहे हैं दूध और सब्जी लेने। तो यहाँ पास में ही मार्केट है, तो वहाँ से लेके आते हैं। जब मेरी जीजाजी गुजरे थे तो मैं यहाँ पे थी मेरे बहन के घर। तो घर में कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ रही तो मुझे इसी मार्केट में मैं गुनू को लेके आती थी और यहाँ से लेके जाती थी। तो कैसा है, घर वाले इतने दुख में थे तो कुछ चीज़ों का होश ही नहीं था। तो कुछ भी रहा तो मैं गुनू के साथ आके यहाँ से लेके जाती थी। तो अभी वापस घर आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके हैं। तो खाना खा के हम सो जाएंगे। तो ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।